एकदम पड़ोस वाली देख ली तो ज़्यादा खुश हो जाता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन। लोग आपके साथ तब जुड़ना चाहते हैं जब आप कुछ हो जाते हैं। लोग आपके साथ तब कभी भी नहीं जुड़ते जब आप कुछ नहीं होते हैं। जरा चल अपना तो भविष्य बर्बाद कर ही रहा है, साथ में उस लड़की का भी तो कर रहा है। तभी तो किसी स्टेज पर खड़े होकर कह पाओगे कि आज मेरे कामयाबी के पीछे XYZ का हाथ है। देखो लव यू से बड़ा डर लगता है, कहते हैं ना सर, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से बड़ा डर लगता है। आजकल तो जो है व्हाट्सअप हमारा पूरा का पूरा भर गया है, समझ रहे हैं ना, कैसे मैसेजेस से। आपका भी भरेगा, समझ रहे हैं। और कब भरेगा बताइए, जब सिलेक्शन होगा। ठीक है, जीवन में मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग आपके साथ तब जुड़ना चाहते हैं जब आप कुछ हो जाते हैं। लोग आपके साथ तब कभी भी नहीं जुड़ते जब आप कुछ नहीं होते हैं। मुझे पता है एक वक्त ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं सबसे अकेला था, जब लोग मुझे छोड़ कर जा रहे थे। आज कोई छोड़ दिया, किसी ने, दोस्त ने, कल किसी ने छोड़ दिया। एक वक्त ऐसा था कि जब बहुत खास जो था, एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दोस्त हमारा, उसने भी छोड़ा। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है कि हज़ारों प्रपोजल्स हैं व्हाट्सएप पे, डेली आते रहते हैं, सैकड़ों मैसेजेस, इनका उनका उनका, और फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से ना कि कहते हैं कि जब आप अपने गोल को कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता लाइफ में। ठीक है, तो ये बहुत मायने होता है आपके। जब जीवन में आप एक पल में एक सफलता प्राप्त कर लेंगे ना, एक ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको छोटी छोटी लगेंगी, इनके कोई मायने नहीं होते हैं लाइफ में। ठीक है, आप अपने जो गोल है उनको कहीं और शिफ्ट करिए। अभी जैसे बच्चों वाला उम्र होता है, आप लोगों का भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, ये है वो है, ठीक है, एकदम पड़ोस वाली देख ली तो ज़्यादा खुश हो जाता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, इन चीज़ों पे फोकस ही मत किया करो। ठीक है, पड़ोसी ने क्या बोला या पड़ोस वाली ने क्या बोला, ठीक है, फोकस जो है अभी अपने सपने पर करो, अपने ड्रीम पर करो। एक बार इसके ऊपर फोकस कर लिया तो फिर तो बहुत चीज़ें लाइफ में आनी बाकी है। ठीक है, कभी भी यूपीएससी वालों को देखना एक बात कि यूपीएससी वालों का जो ये मतलब एक तरीके से जो ये इलू इलू वाला सीन होता है ना, पहले नहीं होता। आप अक्सर देखेंगे यहाँ पर कि वो पहले अपने ड्रीम को अचीव करते हैं, जो आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, आईआरएस बनना होता है, बनते हैं। फिर उनकी जो असली स्टोरी शुरू होती है ना, वो लबासना से शुरू होती है। बोलोगे सर लबासना क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके है, जहाँ पर यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग होती है। जब वो ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं तो उन्हीं की तरह कई सारे लोग मिलते हैं। जैसे मानो कि मैं आईपीएस हूँ तो कोई एक आईएएस लड़की मिल गई मुझे, इस तरीके से करके फिर बात विचार होता है, फिर वहाँ से तब उनकी स्टोरी और जर्नी शुरू होती है। और वो अच्छा भी होता है, समाज उसको एक्सेप्ट भी करता है, घर वाले भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि तब कोई चिंता ही नहीं होती, आप भी सेटल्ड हैं, वो भी सेटल्ड है। समझ में आ रहा है बात मेरे? लेकिन अभी जो है ना, ये पूरा का पूरा ये जो कहानी चलता है ना, मतलब ये बहुत बेकार है। मतलब मैंने कई देखा है कि पटना में मैं जब गया था, पटना में अधिकतर जो है यहाँ पर बच्चे रूम तो ले लिया है, कमरा ले लिया है, घर से किराया मंगा रहे हैं, पैसे मंगा रहे हैं, ठीक है, और घंटे घंटों तक फ़ोन पे लगे पड़े हैं। अगर बेटा तू एक बात बता, घंटे घंटों तक तू जो है व्हाट्सअप पे लगा है, फ़ोन पे लगा है, तो पढ़ क्या रहा है, मुझे ये बता ज़रा। ठीक है, अपने आप से पूछता है पहले कि भविष्य तेरा कहाँ जा रहा है। चल अपना तो भविष्य बर्बाद कर ही रहा है, साथ में उस लड़की का भी तो कर रहा है। तो दोनों चीज़ों पे थोड़ा सोचा करो। जब भी आप किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो मन में आपके ये होनी चाहिए कि यार हम खुद भी बनेंगे और हम उन्हें भी बनाएंगे। ये जो है ना, ये थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, दो लोगों के बीच में कुछ भी हो, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसमें कभी भी समय ना बर्बाद करो। ठीक है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, आप एक दूसरे को पुश करो, एक दूसरे का समय ना बर्बाद करो। आप उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आओ, आप भी अच्छे कामयाब इंसान बनो, वो भी कामयाब इंसान बने। तभी तो किसी स्टेज पर खड़े होकर कह पाओगे कि आज मेरे कामयाबी के पीछे XYZ का हाथ है। समझ में आ रहा है? तो ये भी जरूरी है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ समय बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करो। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है ना बच्चों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और कई सारे बच्चे होते भी हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों के पास तो इतना समय होता है भाई साहब, इतना समय होता है। अलग अलग चैनल पे देखना, मैं रात में कल 12 बजे देख रहा हूँ, एक चैनल है वहाँ कोई एक फीमेल फैकल्टी पढ़ा रही थी, और बच्चा वहाँ जाके आई लव यू मैडम लिखा रहा है। मतलब सच में बेटा तुम्हारे पास इतना समय है? अरे इतना है तो आ जाओ यार, हमारे पास बहुत काम पड़ा है, आके थोड़ा कर देना, बताओ कुछ ले भी लेना, चार्ज वार्ज अपना जो भी है। बट इतनी बेरोजगारी है भारत में, मुझे यही नहीं पता था यार। है खत्म हाल है पूरा का पूरा। देश इसीलिए तो नहीं कहते, देश इसीलिए संकट में है। अचीव कर लो भाई मेरे, एक पल में बता रहा हूँ ना, इतने प्रपोजल्स होंगे ना आपके पास, आप सोचोगे सर सिलेक्शन की झांकी बड़ी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है ना सिलेक्शन की झांकी, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिलेक्टेड हो जाइए, आपके घर पे है ना बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्ते आएंगे, बड़े बड़े विधायक के रिश्ते आएंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लोग रिश्ता उन्हीं से रखना चाहते हैं जो यहाँ पर एक तरीके से सज्जन हैं, एकदम सभ्य हैं, जो समाज में एक अच्छा रिश्ता होल्ड करके, एक अच्छा पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। फिर आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है किसी से। अभी आप भागते हो, डायलॉग नहीं सुना है यहाँ पर एक वांटेड वाला कि तुम फलाने फलाने के पीछे भागोगे और फलाना फलाना पैसे के पीछे भागेगा।
तुम पैसे के पीछे भागोगे, वो फलाना तुम्हारे पीछे भागेगा, वही कहानी है। मेरा मानना है कि तुम कामयाबी के पीछे भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। लेकिन अगर तुम दुनिया और दुनियादारी और दोस्तों के पीछे भागे ना, तो जो तुम्हारे साथ हैं वो भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मेरी इस बात का आजीवन ध्यान रखना। लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इस वजह से एक भाई की तरह, दोस्त की तरह आज समझा रहा हूँ, गुरु की तरह नहीं बता रहा हूँ मैं। और ये बात मेरे लाइफ भर हमेशा ध्यान रखना।